उद्धेरात्म अनात्मानं नान्यात्मात्मं मौषादेत आत्मेव हत्यामनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचा ना गिरने दे। यह मन बुद्धिजीवी का मित्र ही है और शत्रु भी है। प्रसंग के अनुसार आत्म शब्द का अर्थ है शरीर। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन की योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना या इंद्रियों के लिए आसक्ति से हटे रहना है तथा यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार अशिक्षित किया जाए कि वह बुद्धिजीवों को ज्ञान से के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में निम्नलिखित इसलिए फंसी हुई है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगाकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृत न हो और इस तरह बुद्धिजीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के लिए आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता रह जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। हिम शब्द इस बात पर बल देता है कि बल देने के लिए प्रयुक्त होता है अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में के अध्याय 2 में कहा भी गया है, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधु मोक्षा यो बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषयम मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। बंधुरात्मान स्तस्य येन स्मृते वात्मना जिता नानात्मानस्तु शत्रुश्चेष्वते तात्मवैव शत्रुवत्। जिसमें मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने मन परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अतः वह जब तक आवर्जित शत्रु बना रहता है तब तक वह मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान को की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर देता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जिसके मन को जितात्मानं प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुखम खेणु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने सबसे पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपद कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों से में उलझ जाता है। जहाँ ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुँचा हुआ मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन
परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवान आज्ञा पालन करने के लिए अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने में से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूँकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा दुख सुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। वह अवस्था व्यवहारिक समाधि का परमात्मा में तत्लीनता है। ज्ञान विज्ञान तत्त्वमात्मा कूटस्थो विजेन्द्रिया युक्ता इत्युच्यते योगी शमलो राष्ट्र सकमांचना। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 1, 2 और 234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादीना भवेत् इंद्रिये सर्वोन्मुखे जिनार्दो स्वयमेव स्फुरात् यदा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं को दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र सांसारिक विदिता से कोई कृष्ण भावित नहीं हो सकता है। उसे विशुद्ध चेतना व्यक्ति तथा सान्निध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूति ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्म विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होती हैं, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में आ चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे सांसारिक विदिता से कुछ लेना देना नहीं होता है, जिसके लिए सांसारिक विदिता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, गुणों या पत्थरों से अधिक नहीं होते हैं। सहस्मित्राणि युधानीशीन मध्यम स्थिते दिव्य बंधुषु साधु पापेषु समबुद्धि विशेष्यते। जब मनुष्य निष्पट हृदयियों मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों तथा पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युत्रित सत्यतमात्मानं रहित तथा एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह है, जिसका योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और वही सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। ऐसे उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, जो वे ही आंशिक रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी की अपेक्षा रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्मा तथा परमात्मा क्या है, इसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का
का आदेश दिया जाता है। इसमें वे देर सवेर परम सिद्ध प्राप्त करते हैं। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर के मन की एकाग्रता की समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा लें। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण क्रियान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता है। श्रीलय रूप गोस्वामी कृष्ण भावना भावित का लक्षण इस प्रकार देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते